बांग्लादेश में अब तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। हिंसा की आग में पूरा देश जल रहा है। यूनुस सरकार हिंसा पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं हिज्ब उत तहरीर नाम के आतंकी संगठन ने खिलाफत यानी खलीफा शासन की मांग की है। साथ ही हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। हिज्ब उत तहरीर की मांग पर बांग्लादेश की नई सरकार खामोश है। यह मांग ऐसे समय में उठी है जब बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। बांग्लादेश में नरसंहार का दौर जारी है। हिंदुओं का डेथ सेंटर बन चुका बांग्लादेश अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं रहा। हिंसा की आग में बांग्लादेश धधक रहा है, सुलग रहा है और जल रहा है। मौजूदा हालात देखकर यह लग रहा है कि अब यहाँ हालात कभी सामान्य नहीं होंगे। इसी बीच बांग्लादेश में आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर की एंट्री हो गई है। इस कट्टरपंथी संगठन ने हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। 9 अगस्त को ढाका में हिज्ब उत तहरीर ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में खलीफा की स्थापना की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद शरिया कानून पर आधारित खिलाफत की मांग होना देश के लिए खतरे की घंटी है। हिज्ब उत तहरीर जैसे खतरनाक आतंकी संगठन ने इस मांग को जोर शोर से उठाया है। साथ ही हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। प्यारे देशवासियों, जुर्म की व्यवस्था से मुक्ति के लिए नबी की तर्ज पर खिलाफत की स्थापना की मांग उठाओ। जो लोग अल्लाह की बताई हुई बातों के अनुसार शासन नहीं करते, वो लोग अत्याचारी हैं। काफिर शक्तियां, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत अब सक्रिय रूप से यूनुस जैसे अन्य एजेंटों को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिज्ब उत तहरीर के इस ऐलान पर यूनुस सरकार की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही बांग्लादेश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस मामले पर टिप्पणी की है। इस्लामिक आतंकवाद की आग में जल रहे बांग्लादेश में खलीफा शासन के आने की मांग होना बड़े खतरे की निशानी है, जो विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच हिज्ब उत तहरीर ने तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं का कत्लेआम जारी है। अब देखना है कि बांग्लादेश हिंसा की आग में कब तक जलता रहेगा और क्या कट्टरपंथी आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर अपने मंसूबों में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने देखा कितनी गंभीर बात कर दी है हिज्ब उत तहरीर ने। अब क्या है, कौन है हिज्ब उत तहरीर, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि किसने ये आह्वान किया है, कौन चाहता है जिहाद करना यहूदी और हिंदुओं के खिलाफ। 1952 में यरूशलेम में हिज्ब उत तहरीर की स्थापना हुई थी। ये इसको जानिए, जेरूसलम में यानी कि वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। ये है हिज्ब उत तहरीर। संगठन का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। तो तार देखिए, इंटरनेशनल ये पूरा दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में खलीफा शासन की ये बात करता है कि भाई हर जगह इसी के हिसाब से शासन हो। इसका प्रभाव यूरोप, एशिया, दक्षिण एशिया में है। कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, काफी बड़ी इसकी जड़ें हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो ये इसकी जड़ें कितनी दूर दूर तक है, ये देखिए। 50 देशों में फैले हिज्ब के 10 लाख सदस्य हैं। सोचिए, 10 लाख सदस्य। जैविक हथियारों की ट्रेनिंग देता है ये हिज्ब। आप सोचिए कितना खतरनाक ये संगठन है। संगठन का मकसद कट्टरपंथी युवाओं की फौज तैयार करना है। ये हिज्ब उत तहरीर को जानिए। ये संगठन चीन और बांग्लादेश में बैन है और फिर आ गया है, और बैन होने के बाद आया। सोचिए बांग्लादेश की हालत क्या है। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की मांग की गई है, हिंदुओं के खिलाफ की गई है। हाँ 95%, 95% लोग कह रहे हैं हाँ, 5% लोग कह रहे हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की मांग की गई है।